हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में आपको लेकर चल क्या रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और आपका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है या उन्होंने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है, तो भाई कब कांटेक्ट करेंगे वो आपको, कब होगा मिलन आपका, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नाम जरूर ले लीजिएगा अपने पर्सन का, ताकि आपको एनर्जीज जो है वो रेजोनेट हो, कनेक्ट हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। सो आपको पता ही है, मेरी रीडिंग अगर सडन आपके सामने आ जाए या दिन में 2-3 बार आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बार बार आप देख रहे हो इस रीडिंग को, आपको लग रहा है कि मैं देखूं इस रीडिंग को, एनर्जीज आपको खींच के ले जा रही है मेरी ही रीडिंग की तरफ बार बार, तो समझ लीजिए कि आपके पर्सन का मैसेज है या फिर एंजल मैसेज है कुछ जो कनेक्ट हो रहे हैं, जिसलिए आपका मन बार बार मेरी रीडिंग की तरफ जा रहा है और आप बार बार मेरी रीडिंग को देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो होते हैं ना, ये साइन होते हैं ताकि आपको ये जो है वो कंफर्म हो कि हाँ भाई आपका पर्सन की एनर्जीज है और एंजल्स मैसेज है, इसीलिए आप मेरी रीडिंग को बार बार देख रहे हो, दिन में कई बार देख रहे हो। तो चलिए अभी राशियाँ पहले बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। 4 ऑफ हैंड्स, मैरिज का कनेक्ट, मैरिज का जो है वो आपके पर्सन के साथ ऑफर मिलने वाला है। मैरिज जो है वो उनका, क्योंकि मैरिज की तरफ की बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, तो या तो ये पर्सन पहले मैरिज के लिए नाना नाना कर रहे थे, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी शादी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, लाइक ये है वो है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो तैयार हो गए मैरिज को लेकर, ये तो मैरिज करेंगे, आपसे ही मैरिज करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ हैंड्स है और ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो सोर्ट्स में भी है एनर्जीज, लेकिन कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एरीज, पाइसिस, लिवर, कैंसर। एंड नंबर्स में मैं बता देती हूँ 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, सो ये नंबर्स हो गए। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। 5 नंबर क्यों आ रहा है बार बार? 5 बहुत ज़्यादा इस समय, मतलब हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे को, बार बार 5 दिख रहा है डियर गाइस। चलिए 1 मेरे को बहुत दिख रहा है, 1 तो न्यू बिगनिंग का साइन भी हो सकता है। 1 नंबर ना न्यू बिगनिंग का साइन ही होता है मोस्टली। चलिए अभी लेटर्स बता देती हूँ। एस मेरे को नज़र आ रहा है, पी मेरे को नज़र आ रहा है, ए से लेटर्स मेरे को नज़र आ रहा है, एन और एम। एम और एन जो है ना वो साथ में भी हो सकते हैं, ए एम भी हो सकता है, ए एम एन भी हो सकता है। आर मेरे को बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, एल हो रहा है शो। ठीक है, तो ये लेटर्स जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके पर्सन के। एंड नवरात्रि में आपकी डिमांड पर डिस्काउंट ऑफर चला है ओनली 2 डेज़ का। अगर आपको डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग लेनी है, आप चैनल पर आप मेरे नंबर पर पता कर सकते हो। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर नोट करके व्हाट्सएप पर पता कर लीजिएगा क्या डिस्काउंट है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मैं दे रही हूँ भाई, आप ही की डिमांड पर दे देती हूँ डिस्काउंट आपको। तो चलिए देखो, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है। हालांकि 4 ऑफ हैंड्स बहुत ही अच्छे एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये 4 ऑफ कप्स आपको ये भी कह रहा है, ये भी बता रहा है कि मतलब किस तरीके से इन्होंने आपके साथ मैरिज करने के लिए जो है एफर्ट डाले हैं, बहुत एफर्ट। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई एफर्ट्स बहुत, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में है तो पूरी तरीके से आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट में हो आप। ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग, सोचा बेचारी पूरी तरीके से मतलब टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना है, उनकी साइड से ही कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते को ना ख़राब करने में लगा हुआ था। एंड इन्होंने काफ़ी हद तक उसका साथ भी दिया, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि वो जिस तरीके से कंट्रोल करता रहा ये उस तरीके से कंट्रोल होते रहे। मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जीज़ को कि ये कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। मतलब वो एक तरीके से एक ऐसा छल था, एक ऐसा क्लेवर पर्सन जो इनको मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, और उससे बात करने के चक्कर में वजह से या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ना धीरे धीरे आपके साथ इन्होंने कम्युनिकेशन भी कम कर दिया, गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया, झगड़े बहुत होने लगे, झूठ नहीं बोलते थे, झूठ भी बोलना शुरू कर दिए। तो इन सब चीज़ों का जो इन्होंने किया ना, अब इनको पश्चाताप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स में भी है एनर्जीज़, और यहाँ पर एनर्जीज़ ये कह रही है कि भाई आपके साथ इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है।
क्योंकि जहाँ तक टैरो कार्ड तो यही कह रहे हैं, अगर आपका कांटेक्ट हो रहा है तो आई डोंट नो, बट यहाँ पर टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं, दिन में चैन नहीं है, रात में भी चैन नहीं है। आप खुद देखो ना, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, ठीक है। तो मतलब क्यों? क्योंकि आपके साथ बात नहीं हो रही है, बड़ी मतलब इन्होंने जल्दबाजी में रिश्ते को डिस्टर्ब कर लिया दूसरे की बातों में आकर, जब मर्जी बोल लिया, जब मर्जी नहीं बोला, ऑन ऑफ कर लिया, बोल दिया कि मैं बात करूंगा या बात करूंगी, लेकिन फिर बात ही नहीं की। आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मैरिज के लिए भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैरिज के लिए भी मना कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कार्ड, यहाँ पर जो कप्स के एनर्जीज आ रही है ना, 7 ऑफ कप्स, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन को ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने मतलब गलत का साथ दिया, या जो लाइफ में उनकी थर्ड पर्सन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है ना, वो सही नहीं है। चलो भाई, रियलाइज़ हुआ, काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ, बट चलो समझ तो आया ना आपके पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन इनको ना इस तरीके से दूर कर रहा है आपसे कि मतलब इनको भी इस चीज़ में तकरीबन कई बार इनको भी लगा कि हाँ ये इंसान ठीक नहीं है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी की ऐसी बातें चीज़ें उन्होंने महसूस की बहुत ज़्यादा, इन्होंने देखा कि थर्ड पर्सन इनकी तो केयर ही नहीं कर रहा है, और वो तो सिर्फ अपनी ही बातों में लगा हुआ है, अपनी ही केयर में लगा हुआ है, अपनी ही चीज़ों में लगा हुआ है, जबकि आपके साथ कंपेरिजन किया कि भाई आप तो इनके बारे में भी सोच रहे हो, आप तो इनका भी ख्याल रख रहे हो, अपना छोड़कर आपने इनके बारे में सोच रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही। दूसरी चीज़, आपका और इनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत प्योर था, पहले भी मतलब आप बहुत खुश थे, और अभी भी आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई काश ऐसा वो टाइम आ जाए जिसमें आप और ये एक दूसरे के साथ थे हमेशा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो 4 ऑफ कप्स आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैंने क्यों तोड़ दिया ऐसा रिश्ता, क्योंकि पास्ट बुलाना इतना आसान नहीं है आपके पर्सन को। यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जीज आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये एनर्जीज इन्हें रात में सोने नहीं देती है। मतलब आपका प्यार, आपका पास्ट, आपकी बातें, आपका जो भी कुछ था, वो इस समय पर ये सोचते रहते, बेचैनी होती रहती है इनको लगता है कि मैंने नो कांटेक्ट तो कर लिया, मूव ऑन तो कर लिया, शादी को तो मना कर दिया कि मैं रिश्ता नहीं रखूँगा या जो भी है, लेकिन मैं कैसे रहूँगा इनके बिना, मैं कैसे रहूँगी इनके बिना, नहीं रह पाएंगे, नहीं, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज कह रही है कि ये रिलेशनशिप में अपने वापस लौटना चाहते हैं, वो प्यार, वो जो लव, वो जो एहसास था उसे दोबारा पाना चाहते हैं आपके साथ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जो विश थी ना, कोई विश पूरी हुई है आपकी, आपने कोई विश मांगी थी, कोई तो विश थी, वो पूरी हो रही है आपकी विश। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है टैरो कार्ड कि 7 ऑफ कप्स में एनर्जीज थी जब ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने मिली थी या फिर इन्वॉल्वमेंट हुई थी, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स में ये ना अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। एक्चुअल में आपने शायद इनको समझाया होगा, आपने बताया होगा कि आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि थर्ड पर्सन भी ना इस तरीके का बिहेव कर सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो ये काफ़ी मैच्योर थे, ना समझना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा क्लेवर थे या फिर कोई इनका इतना अपना क्लोज इंसान था जिसको ये अंडरस्टैंड समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, जो कि इन्हें अब समझ आ रही है जब आप इनसे अलग हो गए ना, या इनको अब ये लग रहा है कि अरे आप तो अब बिल्कुल अलग हो जाओगे, रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए, तो इनको हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है ही नहीं जो इनका इतना ज़्यादा क्लोज हो। ये चीज़ इनको समझ आ रही है, आप में जो बात है वो किसी में नहीं है, ये चीज़ इनको समझ आ रही है। यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं, तभी ये मैरिज की एनर्जीज आ रही है। तो मैरिज जैसा ये तो रिलेशनशिप होगा वो बच रहा है आपका, या फिर मैरिज आपकी, मैरिज जो है वो पॉसिबिलिटीज़ मैरिज की बन रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो बहुत तेज़ी से बोल रही है। अभी थोड़ा डिफाइन करेंगे 2 कार्ड को लास्ट में, एंड विश भी तो मांगनी है मुझे यूनिवर्स से। मैं डेली जो है वो अपने सब्सक्राइबर के लिए विश मांगती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, एंजल्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन हो जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाएं। सो यहाँ पर जो कार्ड है एक्शन का है, और दूसरी चीज़ करंट एनर्जीज़ का भी है।
जैसे कि मैंने बोला ना कि मैरिड की एनर्जीज़ हैं, तो देखो एक चीज़ तो है, क्योंकि मैरिड का कार्ड है और ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, आपकी मैरिज हो चुकी सॉरी मैरिज फिक्स हो चुकी थी, तो और या इनकम्प्लीट थी, इन्होंने मना कर दिया, तो ये मैरिज हो जाएगी, मतलब इनकी शादी आपके साथ हो जाएगी। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, खुद ही मतलब इन्होंने ही मतलब ये सबसे ज़्यादा ना इन्होंने एफर्ट्स किया है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्शन भी वही ले रहे हैं। अगर इनका इन्होंने मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अगर उनका साथ नहीं देगा कोई तो ना सही, वो अकेले ही इस एफर्ट्स को कर लेंगे और आपके साथ जो रिलेशनशिप है, लेकिन उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे। तो ये इतनी बड़ी बात है। और यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ना, ये यही कह रही है कि मतलब जो पास्ट था उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। तो 4 ऑफ हैंड्स के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। बहुत 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 बधाई हो अगर किसी के एनर्जी से जो है वो रेजोनेट हो रही है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि भाई आपके रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जीज यहाँ पर एंटर होती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।